एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। रास्ते में भगवान विष्णु को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। महादेव से भेंट करने के बाद भगवान विष्णु से मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह सोचकर महर्षि दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि वे महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विल्व पत्र की एक माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया। अपने उपहार का इस प्रकार तिरस्कार होता देख महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल ही भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि हे विष्णु, तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी भी तुमसे अलग हो जाएगी। जिस क्षीर सागर पर तुम बड़े ही शान के साथ विराजमान होते हो, उस क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। महर्षि दुर्वासा के इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देने से भगवान विष्णु भी घबरा गए। उन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए कहा कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएं। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होता हुआ देखकर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ और चांद की पूजा करनी होगी और शाम में चांद को अर्घ भी देना होगा। तभी आप मेरे द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति पा सकेंगे। महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार भगवान विष्णु ने उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ और चांद की विधि विधान के साथ पूजा की और शाम को चांद को अर्घ भी दिया। इससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गईं। मान्यताओं के अनुसार उमा महेश्वर का व्रत जो भी मनुष्य रखता है उसे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से व्यक्ति का क्रोध हमेशा शांत रहता है और इस व्रत को करने से प्रेम संबंधों में भी मधुरता आती है। अब आप सुने पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली एक और व्रत कथा को। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने अपने लाडले कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पालनहार और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, तुम तो सर्वज्ञानी हो, कृपया करके इस व्रत की व्रत कथा को भी कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध राजा रहा करता था जिसका नाम चंद्रहास था। वह कातिका नाम की एक नगरी में राज्य किया करता था। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी स्त्री जिसका नाम सुशीला था बहुत ही सुंदर थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। केवल उसको एक दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बहुत ही बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे, लेकिन वे महान योगी धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं लिया करते थे। जब धनेश्वर को यह बात पता चली तो वह उस योगी के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि जिस घर में संतान नहीं होती, जो घर निसंतान होता है,
उस घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। जब धनेश्वर ने योगी की इन बातों को सुना तो वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और बड़े ही करुण भाव से बोला, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर यह कृपा कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। कृपया करके मेरे इस दुख का हरण करें। धनेश्वर की बातों से योगी को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, इससे तुम्हें जरूर ही संतान की प्राप्ति होगी। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी। माता ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान देती हूँ, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता की बातें सुनकर धनेश्वर को खुशी तो हुई, परंतु 16वें वर्ष में पुत्र की मृत्यु हो जाएगी ऐसा जानकर वह फिर से दुखी हो गया। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपने मुझे इतने दिनों के बाद पुत्र होने का वरदान दिया है, तो कृपया करके उसे दीर्घायु होने का वरदान भी दें। तब माता ने कहा, यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा वह पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव की पूजा करना। सुबह होते ही इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारी बातें बताते हुए उस फल को खाने को कहना। भगवान शिव की कृपा से वह जल्द ही गर्भवती हो जाएगी। अगले सुबह धनेश्वर जब उठा तो उसने पास में ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह तत्काल ही उस वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास करने लगा, परंतु कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने भगवान श्री गणेश की वंदना की और कहा, हे दयानिधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने कार्य को सिद्ध कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने सुंदर से दिख रहे आम के फल को तोड़ लिया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और उसकी पत्नी ने भी अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। जल्द ही वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। माता चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। माता चंडी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर और उसकी पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसके पुत्र की आयु बढ़ जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर पढ़े और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास और उसके मामा को एक घोड़े पर बिठा दिया। अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए माता दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करते हुए उन्होंने अपने पुत्र को विदा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला
विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। वर काना था, जिसकी वजह से वर के पिता ने सोचा कि यदि यह सुंदर लड़का मेरे बेटे की जगह बैठकर लग्न कर ले तो फिर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि यदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब मुझे दे दिया जाए तो फिर मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। वर के पिता ने सारी बातें स्वीकार कर ली। धन मिलने की बात से देवीदास का मामा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने भांजे को वर बनाकर शादी में भेज दिया। जब विवाह के सारे कार्य हो गए तब देवीदास ने सोचा, पता नहीं यह सुंदर स्त्री किसकी पत्नी होगी, मैं तो इसके साथ भोजन भी नहीं कर सका। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सारी बातें जो कि वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी उसने बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत नहीं हो सकता। मैंने ब्राह्मण और अग्नि के सामने आपको अपना पति माना है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि मेरी आयु बहुत कम ही है, इसीलिए तुम इस विवाह को सही मत मानो। कुछ समय के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हारी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह महिला दृढ़ विचार वाली थी और बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और रात्रि को वो सो गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना और उत्सव मनाना। मेरे मृत्यु के बाद ये फूल सूख जाएंगे और यदि यह फिर से हरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं अभी जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से सारी बातें समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होने पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तब कन्या ने वर को देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह था जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। कन्या की बातें सुनकर वर पक्ष वाले घबरा गए और लज्जित होकर अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर चला आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान के चारों ओर विष की ज्वाला फैल गई, परंतु उसके माता पिता के व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद दोपहर के समय काल स्वयं वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे पतिदेव, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से, इसीलिए हे भगवान, आप इसको प्राणदान दे दें। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने देवीदास को प्राणदान दे दिया। भगवान शंकर की कृपा और उसकी माता के व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा
पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ ही समय के बाद वह फिर से हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां साल व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। चलते चलते वे फिर से उसी नगर में पहुंचे। वहां उसकी ससुर ने उसको पहचान लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सभी नगरवासियों ने मिलकर उत्सव मनाया और उसके कुछ दिनों के बाद ही देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने पिता के घर की ओर चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा उपहार दिया था जिसे वह लेकर अपने घर की ओर चला। उसके माता पिता उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को हृदय से लगा लिया। अपने पुत्र के सकुशल लौट आने पर और अपने पुत्र वधि को आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस प्रकार 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर भी पुत्रवान हो गया और उसके पुत्र को लंबी आयु मिली। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वो किसी भी जीवन में विधवा नहीं होती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो जाती हैं।